हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर वालों से पति पत्नी ने छुपाई राज की बात। बाद में जो हुआ उसे देख दोनों रोने लगे। घर का पूरा आंगन मेहमानों से भरा था और मीनाक्षी इधर उधर भाग रही थी। इस घर के इकलौते बेटे अभिमन्यु की दुल्हन थी और शादी की सारी तैयारियों का जिम्मा उसी का था। घर के हर कोने से मीनाक्षी को पुकारा जा रहा था, जैसे वो ही अपनी बेटी ब्याहने जा रही थी। कहीं राशन रखवाना था तो कहीं हलवाइयों को उनका जगह और सामान दिखाना। उसमें इतने सारे मेहमानों के खाने पीने और उनके सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना। कल हल्दी थी और घर में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। सभी रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। उस दिन तक मामा जी, चाचा जी, मौसी जी और सभी रिश्तेदार आ गए। छोटी बुआ जी भी आ गई। बस इंतजार था कानपुर वाली बड़ी बुआ जी का, जिनकी कड़कती आवाज़ और आधे से घर उल्टा पुल्टा हो जाता। मजाल क्या जो घर में उनकी बात को कोई काट दे। बड़ी बुआ जी आई और हलचल सी दौड़ गई पूरे घर में। अनिरुद्ध जी और जया जी ने दौड़ के दीदी के पैर छुआ। अरे अनिरुद्ध, बेटी की शादी है और पूरी गली सुनी है। भाई, गली में भी सजावट और रोशनी करवाओ। दीदी के तरफ से पहला आदेश भाई के लिए आया और भाई भी एकदम तैनात। हाँ दीदी, हो जाएगा कल शाम तक। बारात तो परसों आनी है ना। जीजी आप बैठो ना, आपके लिए चाय बनवाते हैं, कहकर जया जी रसोई की तरफ बढ़ी तो सामने से बहू मीनाक्षी चाय और शुद्ध घी से तली मेथी डाली मठरियाँ लेकर आई। रहने दे जया, तेरी बहू जैसी आज तक ना देखी। सभी खड़े थे बुआ जी के इर्द गिर्द और बहुरिया दौड़ चाय नाश्ता ले आई। बुआ जी खुश हो गई मीनाक्षी को देख। अपने प्यार और आशीर्वाद भरे हाथ पैर छूने को झुकी मीनाक्षी के सर पर फिरा दिया। बहुरिया, बस एक लल्ला या गुड़िया का मुख देख ले, ये बुआ तो ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होगी। बुआ जी आशीर्वाद देती हुई बोली तो मीनाक्षी का मुस्कुराता चेहरा उतर गया। उसी समय मामी जी बोल पड़ी, अरे दीदी, ये आजकल के लड़कियों के चोंचले हैं। बताओ, शादी के 10 साल होने जा रहा है और अभी तक गोद सुनी ही है। अरे इतने आराम से कैसे हो बहू, डॉक्टर को तो दिखाओ। मामी जी के कड़वे बोल ने तो जैसे मीनाक्षी के सब्र का बांध तोड़ दिया और सभी रिश्तेदार अपने अपने विचार रखने लगे, बिना ये देखे कि मीनाक्षी पर क्या बीत रही है। मीनाक्षी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ी। पति अभिमन्यु ने सब देख लिया। पीछे वो भी गया। वहाँ पहुँचा तो देखा मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे और अभिमन्यु को देख जल्दी से उन्हें पहुँच मुस्कुराने लगी। मीनाक्षी, चलो बाहर, मैं बता देता हूँ सबको। कमी तुम्हारे में नहीं, मेरे में है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब और नहीं। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। बस तुम्हारा साथ चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे। यह तो बस यूँ ही, जानते हो ना कितनी जल्दी आंसू निकल जाते हैं। खबरदार, जो कुछ भी किसी से कहा, मैं कुछ भी सुन लूँगी तुम्हारे लिए। और प्रॉमिस, अब तुम मेरे आंखों में आंसू नहीं देखोगे। अभिमन्यु ने अपने आंसुओं को पोंछती हुई मीनाक्षी को अपने सीने से लगा लिया। बाहर दरवाजे पर खड़ी बुआ सास ने सारी बातें सुन ली। आई थी मीनाक्षी को कच्ची हल्दी देने, जो कानपुर से लेकर आई थी, जिसको पीसकर ही हल्दी लगने वाली थी बेटी को। ये सब सुनते ही उनका सीना धक हो गया। धीरे से अपने पाँव पीछे खींच लिया। जया जी को कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद कर पूछा तो उन्होंने भी स्वीकार किया। दूसरे दिन हल्दी बीता। सारा काम मीनाक्षी ने संभाला था। दुल्हन को हल्दी लगाने के समय पंडित जी ने माता पिता को हल्दी लगाने को बुलाया। बुआ जी ने मीनाक्षी और अभिमन्यु को आगे कर दिया। सारे रिश्तेदार आश्चर्यचकित थे। अरे क्या देख रहे हो, 10 साल की थी प्रिया जब मीनाक्षी ने इस घर में कदम रखा था, और जब भी हम इस घर में आए हमने तो प्रिया को मीनाक्षी के इर्द गिर्द पाया।
सच्चे बात कहे तो जब हमने देखा हमें तो मीनाक्षी में यशोदा माँ दिखाई दी। बहुरिया ही इसकी सच्ची माँ है। क्यों जया, हमने कुछ गलत कहा हो तो कहो। बुआ जी की बात का जवाब देते हुए जया बोली, ना जीजी, आपने कुछ गलत ना कहा। जब से बहू रिया आई हम तो भूल ही गए कि प्रिया हमारी बेटी है। इस शादी का ही देखिए ना, माँ होते हुए भी हम कुछ नहीं जानते। माँ की सारी जिम्मेदारी तो मेरी मीनाक्षी ही निभा रही है। कहते कहते उनकी आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। मीनाक्षी ने जाकर सासू माँ को गले लगा लिया। अरे भाई, बेटी की अम्मा और पिताजी आएंगे कि हम ही लगा दे हल्दी मेरी भतीजी को। इतनी देर से बेटी है मेरी लाडो। सभी मुस्कुराने लगे। अभिमन्यु और मीनाक्षी ने अपनी बेटी को हल्दी लगाया। प्रिया भी खुश थी क्योंकि उसकी अपनी भाभी से प्यारा कोई नहीं था। अब चलो भाई, अम्मा और बाबा आप दोनों कल की तैयारी कर लेना। आप दोनों को कन्यादान भी करना है। और अभिमन्यु सुन, कल तुम दोनों को व्रत भी रखना होगा, समझा ना बिटवा। दोनों मुस्कुराने लगे। अचानक अभिमन्यु छत पर चला गया। मीनाक्षी भी पीछे से गई क्योंकि उसने देख लिया था कि अभिमन्यु की नाक से पानी आ रहा था, क्योंकि जब वह आंसू रोकता था तब नाक से पानी आता था। देखा तो अभिमन्यु अंधेरे में छज्जे के मेड़ के पास खड़े होकर रो रहा था। मीनाक्षी ने पीछे से हाथ रखा तो उसने मीनाक्षी को सीने से लगा लिया। क्या हुआ? मैं खुश, देखो तो तुम क्यों रो रहे हो? नहीं, ऐसे ही भावुक हो गया। आज सच में एक पिता का भाव आ गया। लगा जैसे सचमुच मेरी बेटी को ही हल्दी लगा रहा हूँ। अभिमन्यु की बातें सुन मीनाक्षी बोल पड़ी, तुम भी ना, वो बेटी है हमारी। मैं जब आई थी ना और वो मेरे पास बैठी तो लगा जैसे कोई मेरे दिल के करीब है। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अच्छा, अब चलो, कल बेटी के कन्यादान की तैयारी भी करनी है। ऐसे रो रो कर आंसू खर्च कर देंगे तो विदाई में सब क्या कहेंगे जब आंसू ही नहीं रहेंगे। टपकाने को कहते हुए खिलखिला पड़ी मीनाक्षी और पति को हाथ पकड़ नीचे ले जाने लगी। बाहर की सजावट से आती रोशनी से करथवे पथ पर चलते हुए दोनों पति की परछाइयाँ एक हुए जा रही थी। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें।